वैज्ञानिक आए दिन अंतरिक्ष की गहराइयों में उन तमाम रहस्यों का पर्दाफाश करने में जुटे रहते हैं जो कई बार उन्हें परेशान करती है। लेकिन सबसे अजीब पहलू यह है कि हमारी धरती पर भी कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो अभी तक रहस्यमयी बनी हुई है। इन घटनाओं का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक गुत्थी सुलझती है तो दूसरी गुत्थी उलझ जाती है। ऐसी ही एक घटना जो आजकल हो रही है वो है रूस के साइबेरिया इलाके में। वहां पर कुछ ऐसे गड्ढे बन रहे हैं जहां से प्राणलेवा चीजें बाहर आ रही है, और ये गड्ढे लगातार बन रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये एक दो ही गड्ढे हैं, बल्कि ये गड्ढे जो बनने का काम है वो लगातार जारी है। पिछले 2-3 साल से इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है, क्योंकि सबसे पहले 2014 में इन गड्ढों को देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे इन गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है, और साथ ही उससे जो तमाम चीजें निकल रही है बाहर धरती पर, वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हो सकती है अगर जल्दी ही इस पर रोक नहीं लगाई गई। तो आखिरकार ये गड्ढे बन कैसे रहे हैं और क्यों इस रहस्य पर से पर्दा पूरी तरह से उठाया नहीं जा सका है, क्यों रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो साइबेरिया के ये जो गड्ढे हैं वो अपने आप में रहस्यमयी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले जो कयास लगाया था वैज्ञानिकों ने, इन गड्ढों के बनने की जो वजह बताई थी वैज्ञानिकों ने, अब वो वजह भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। क्योंकि इन्हीं वजहों के आधार पर जो निष्कर्ष था वैज्ञानिकों का वो भी बदल चुका है अब, और जो उसके अंदर से जो तमाम चीजें निकल रही है वो वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रही है। तो ये जो रूस का एक विशाल और ठंडा क्षेत्र है जो साइबेरिया है, इस वक्त दुनिया के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। हाल के वर्षों में यहां कई बड़े बड़े गड्ढों के निर्माण ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। रूस में इन गड्ढों को बुल्गा कहा जाता है। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की टीम ने अब तक इस रहस्य को सुलझाने में तमाम मशक्कत की है, तमाम नई नई वजहें निकाल करके लेके आए हैं कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है और इससे पृथ्वी पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। इस खोज की शुरुआत तब हुई जब साइबेरिया में करीब 1 दशक पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 में 8 ऐसे गहरे विशालकाय गड्ढे खोजे गए थे जो पूरे आर्कटिक इलाके में और कहीं नहीं थे। 160 फीट गहरे इस गड्ढों से विस्फोट की भयानक आवाज आती रहती थी। करीब 10 साल तक वैज्ञानिक इनसे आने वाली आवाजों से हैरान परेशान थे। अब धीरे धीरे इन रहस्यों पर से पर्दा उठने लगा और ये समझ में आने लगी बात कि आखिरकार ये आवाज क्यों आ रही है, क्यों इस तरह से धमाके हो रहे हैं। तो रूस के उत्तरी यमाल और जिडान प्रायद्वीप में ये जो गड्ढे हैं, ये पूरा इलाका साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट का है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो शोध प्रकाशित किया है उसमें इन गड्ढों के बनने के रहस्य के खुलासे का दावा किया गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से इन गड्ढों के बनने के अलग अलग कारण गिनाए जाते रहे हैं। सबसे पहले यह बताया गया कि ये गड्ढे यानी जो क्रेटर हैं वो ऐतिहासिक झीलों का हिस्सा रहे हैं, जो अत्यधिक सर्दी की वजह से पहले जम गए और बाद में सूख गए। इसके बाद जब जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैसेस होते हैं, वो बाहर निकलने का दबाव बनाने लगते हैं, तो उससे ये भयानक विस्फोट होता है और इसके कारण कई बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक झील वाली थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि जायंट एस्केप क्रेटर्स पर यह सेट नहीं होती, क्योंकि प्रायद्वीप पर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है ही नहीं, क्योंकि हर गड्ढे के ऊपर कोई ऐतिहासिक झील नहीं थी।
इसके पहले भी परमाफ्रॉस्ट में बने गड्ढों की एक वजह प्राकृतिक गैस का निकलना बताया गया है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि ये गड्ढे सिर्फ उत्तरी रूस में ही क्यों बने। यही वजह रही कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यमाल और जिडान में बने गड्ढों को लेकर अपनी रिपोर्ट में इस थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि इस प्रायद्वीप में बने परमाफ्रॉस्ट की चौड़ाई में अंतर है। कहीं ये 1600 फीट चौड़ी है तो कहीं कुछ 100 फीट। ऐसा माना जाता है कि यहां की मिट्टी 40,000 साल से, इससे भी जो ज्यादा समय है उससे ये मिट्टी यहां की जमी हुई थी, ये परमाफ्रॉस्ट बनी हुई है। और इसी जमने की वजह से इस जमीन में भारी मात्रा में मीथेन गैस इकट्ठा हो गई, यानी भारी मात्रा में नेचुरल गैस का भंडार बन गया। इस गैस भंडार की वजह से गर्मी पैदा हो रही थी, अंदर से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा था, जिसकी वजह से जमीन के अंदर हवा के पॉकेट बन रहे थे, यानी खोखले हिस्से। फिर धीरे धीरे जब तापमान बढ़ना शुरू हुआ तब रूस के परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का खतरा भी बढ़ता चला गया। यमाल और जिडान में परमाफ्रॉस्ट जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पिघल रहा था, जिसकी वजह से परत पतली होती चली गई। कमजोर परमाफ्रॉस्ट पर जब नीचे की तरफ से गैस रिलीज होने का दबाव बना तो जो एयर पॉकेट बने थे वो तेजी से धंस गए। ऊपर की मिट्टी जमीन में धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे। यहां पर शुरुआत छोटे गड्ढों से हुई, जो बाद में और विस्फोट की वजह से बड़े होते चले गए। कुल मिलाकर इस इलाके में ऐसे 8 गड्ढे बने, जिसमें विस्फोट से भारी मात्रा में बर्फ बाहर निकल गई, जिससे जमीन पर आसपास दरारें भी पड़ी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां और भी गड्ढे रहे होंगे, जो समय के साथ पानी और मिट्टी के बहाव की वजह से भर गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में 1900 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जमा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लगातार बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन रूस के परमाफ्रॉस्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर ये पिघले तो दुनिया में कई जगहों पर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। इस मामले के शोध में जुटे वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे बहुत ही खास हालात हैं जो इस घटना को होने देते हैं। टीम ने पाया कि यह सिर्फ पिघलते हुए परमाफ्रॉस्ट से निकलने वाली गैस का मामला नहीं है, जो गर्म तापमान के कारण फैलती और बुदबुदाती है। बेशक ये हो रहा है, लेकिन ये इतने बड़े जोरदार धमाकों के लिए काफी नहीं होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट होने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और आपके पास विस्फोट होता है, जैसा डायनामाइट का फटना, या आप अपनी साइकिल के टायर को तब तक पंप करते हैं जब तक कि वो फट ना जाए। यही फिजिक्स है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो एक और वजह बताई वो ये है कि जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट के बाद मिट्टी गर्म होती है और वो नीचे की ओर फैलती है और ताजा पिघला हुआ पानी परमाफ्रॉस्ट से रिसता है, आमतौर पर यह उतार चढ़ाव उथला होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण यह जमीन में और भी गहराई तक जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह खारे पानी की एक परत तक पहुंच जाता है, लेकिन इस परत के पदार्थ ऊपर की चीजों से मिलने लगते हैं, जिससे दबाव ऊपर के परमाफ्रॉस्ट में दरारें बनाता है। आखिर में नतीजा यह होता है कि मीथेन गैस तेजी से विस्फोट की तरह निकलती है। इसी की वजह से ऐसा विस्फोट का धमाका तो सुनाई नहीं देता, लेकिन भारी मात्रा में मीथेन वायुमंडल में जरूर पहुंच जाती है। माना जाता है कि मिट्टी में दरारें हजारों सालों के समय सीमा में होती है, लेकिन इस स्टडी में पाया गया कि मीथेन के विस्फोट का कारण बनने वाली ताकतें इस प्रक्रिया को दशकों के भीतर होने वाली गति प्रदान कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के जो दावा है वो यही है कि ये जो गड्ढे बन रहे हैं उसकी वजह 2-3 जो बताई वैज्ञानिकों ने कि ये वजहें हो सकती है। लेकिन जिस तरह से गड्ढों की संख्या बढ़ रही है और नतीजा, वजह चाहे जो भी हो लेकिन नतीजा एक ही है, और वो ये है कि बड़ी मात्रा में मीथेन इन गड्ढों से निकल करके बाहर फैल रही है। और वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ये घटनाएं अगर लगातार होती रही, लगातार गड्ढे बनते रहे और जो परमाफ्रॉस्ट के नीचे जो दबे हुए मीथेन है वो निकलते रहे, तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा खेल शुरू हो जाएगा और वो फिर धीरे धीरे हमें विनाश की ओर धकेलता चला जाएगा। इसके अलावा इसके कारण जो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, उससे एक चीज और होगी और वो ये है कि परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए तमाम वायरस जो इन गड्ढों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं वो ऐसे वायरस हैं जो अगर संक्रामक तौर पे फैलना शुरू कर दे, अगर जो साइबेरिया में रह रहे पशुओं के माध्यम से वो इंसानों के संपर्क में आना शुरू कर दे, तो भी एक विनाश की नई इबारत लिखी जा सकती है। यानी कि ये भी हमें सोच कर चलना होगा, क्योंकि हम अभी तक तैयार नहीं हैं ऐसे वायरस से लड़ने के लिए। जिस तरह से कोरोना के टाइम में हमें देखना पड़ा था, जो दिन देखने पड़े, उससे ज़्यादा बदतर हालात ये जो तमाम वायरस जो परमाफ्रॉस्ट में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके इन गड्ढों से बाहर आने के कारण हो सकता है। तो इसीलिए वैज्ञानिक चिंतित हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इन इलाकों में और रिसर्च कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि कैसे इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है और इन रहस्यमयी गड्ढों से जो बाहर निकल रही है, चाहे वो मीथेन गैस हो, चाहे वो तमाम तरह के वायरस हो, उनको कैसे रोका जा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।